मेरे स्टूडेंट मुझे अक्सर कहते हैं कि भैया सर एक परफेक्ट टाइम टेबल दे दो जिससे मेरा बोर्ड का एग्जाम ना सुपर चला जाए और रिजल्ट भी सुपर से भी ऊपर आ जाए। हेलो सुपर लर्नर्स, इस वीडियो में हम इसी बात पे बात करने वाले हैं कि क्या होता है एक परफेक्ट टाइम टेबल के अंदर, कैसे बनाते हैं एक परफेक्ट टाइम टेबल जो ईयर लॉन्ग चलता है जिससे आपके सारे टारगेट्स अचीव हो। और अगर किसी कारणवश आप अपने डेली रूटीन को, प्लान को, टाइम टेबल को अगर फॉलो अप नहीं कर पाओ तो क्या चीजें करनी होती है, या फिर अगर आप बहुत सारे प्लान्स बना चुके हो और फिर भी चीजें काम नहीं कर रही हैं तो कौन से वो चीजें हैं जिसे हमें इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी कि चीजें हमारे लिए सरल हो जाए। माय नेम इज शिवम झा, एन एडुकेटर बाय चॉइस, अ सर्टिफाइड मेमोरी कोच, अ क्रिएटिव लर्नर एंड हाँ, तुम सबका प्यारा भाई। मैं पहले ही बता देना चाहता हूं कि भाई हमने जिन बच्चों को पढ़ाया है ना, वो सारे बच्चों ने सुपर रिजल्ट लाया है। कैसे? क्योंकि वो लोग ये फॉर्मेट को फॉलो करते थे। अच्छा, एक बार मैं स्क्रीन पे जाता हूं और तुम्हें थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूं कि तुम्हें भी चीजें ज्यादा बेटर तरीके से समझ आए। बाय द वे, तुम मेरी बात क्यों सुनोगे इस बात के लिए जस्ट आई वांट टू शो यू पीपल दिस कि ये हमारा रिजल्ट है जो हमारे आरएम बैच के बच्चों ने प्रोड्यूस किया है। बाकी तुम फीडबैक के लिए तुम जाकर के हमारा टेस्टिमोनियल्स वाला सेक्शन देख सकते हो। लास्ट ईयर हमारे एक बच्चे ने 100% स्कोर किया था। इस साल हमारे टॉपर्स के कुछ इंटरव्यू हमने डाले हुए हैं, ठीक है। और ये उन लोगों का फोटो है। तो जस्ट बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत सुपर रिजल्ट प्रोड्यूस किया था और अलग अलग महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट से बच्चे हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, या फिर सिंपली कर लेना easylearning.live/our results, आपको दिख जाएगा। अच्छा, ये तो बात हो गई कि आपको मेरी बात क्यों सुननी चाहिए, पर अगर आप मेरी बात सुनने वाले हो तभी तो आप ये वीडियो को यहां तक देख रहे हो, तो हिट द लाइक बटन और शुरू करते हैं कि परफेक्ट टाइम टेबल, ठीक है ना। एक परफेक्ट टाइम टेबल क्लास 10th जो 2025 में बच्चा एग्जाम देने वाला है उसका क्या होगा कि वो 95% से ज्यादा स्कोर कर सके। देखो, एक परफेक्ट टाइम टेबल को ना जब हम बनाते हैं तो हमें इस बात को समझना होगा कि बच्चे अक्सर एक सवाल पूछते हैं मुझसे कि सर एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए। सब्जेक्ट कौन से तुम्हारे? हिंदी, इंग्लिश, मराठी, इफ संस्कृत है तो इंटायर कंपोजिट जो भी है लैंग्वेज हो गया। इसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, फिर तुम्हारा मैथ्स 1 अलजेब्रा, मैथ्स 2 ज्योमेट्री, साइंस 1, साइंस 2। इतने सारे तो हमारे सब्जेक्ट हैं। अब क्या ये पॉसिबल है कि मैं डेली सारे सब्जेक्ट को पूरी ईमानदारी से पढ़ूं? जवाब तुम्हें भी पता है कि नहीं पॉसिबल है। और लेट से एक आधा दिन छुट्टी भी तुम्हें मिल गया, जैसा संडे होता है या फिर कोई और डे होता है, और तुम ये कोशिश करने जाते हो कि तुम सारे सब्जेक्ट पढ़ लो, फिर भी ये उतना ही मुश्किल है क्योंकि अब स्कूल चालू हो चुके हैं। स्कूल वाले भी अपना काम देना शुरू करेंगे, अलग अलग असाइनमेंट, अलग अलग चीजें आती जाती रहेंगी। तो क्या है, ये 3 एट्रीब्यूट्स हैं एक परफेक्ट टाइम टेबल बनाने के लिए। हमें इन 3 एट्रीब्यूट्स का ध्यान रखना होता है। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बात की थी जिसमें मैंने बताया था कि जून के महीने से पढ़ाई कैसे करनी है। अगर नहीं देखा तो जाके देख लेना, बट उसमें इसके बारे में जिक्र किया था। परफेक्ट टाइम टेबल में हमें डेली 3 चीजों की स्टडी करनी है अपनी सेल्फ स्टडी में, ठीक है ना। अब बाय द वे क्या होता है ना, आज के टाइम में लोग सेल्फ स्टडी, यूट्यूब जैसे ये वीडियो मान लो ग्रेविटेशन के ऊपर तुम इसे देख रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, जरूरी नहीं कि तुम कर रहे हो। एक छोटा सा बात बताता हूँ, पूरा साइंस 1-2, पूरा सोशल साइंस जो आपका है ना, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, अपलोडेड है 1 शॉट वीडियो हमारे चैनल पे। तो आप कोई भी चैप्टर आगे शिवम झा लिख करके सर्च करना, आपको मिल जाएगा, इजी है यूट्यूब पे। ओके, एनीवे, पहला आता है कैटेगरी तुम्हारा लर्निंग सब्जेक्ट का। लर्निंग सब्जेक्ट में आते हैं साइंस और सोशल साइंस। इसको डेली कम से कम 1 घंटा तो पढ़ना चाहिए। अगर अभी से तुम पढ़ रहे हो तो पूरे साल। करना क्या होता है, एक बार तुमने साइंस पढ़ा मंडे को, तो ट्यूसडे को तुम सोशल साइंस में से हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी जो भी तुम्हें चाहिए वो तुम उठा सकते हो। अब तुम बोलोगे सर ये तो समझने वाली सब्जेक्ट होती है, आप इसको लर्निंग सब्जेक्ट क्यों बोलते हो? इसका मैं सिंपल सरल एग्जांपल बताता हूं तुम्हें। लेट्स से कि तुम्हें समझ आ गया फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्यों होता है, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन अप्लाई करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन और मोमेंटम वगैरह सब दुनियादारी सारी चीजें करके तुम्हें फाइनली समझ आ गया। अब तुम्हें ये लर्न ही तो करना है ना एट द एंड। एक बार समझ आ गया तो तुम्हें लर्न करना है, क्योंकि 80 मार्क्स का पेपर तुम लिखने वाले हो। इज इट क्लियर? तो ये लर्निंग सब्जेक्ट होता है। एक बार तुम्हें समझ आ गया, समझने के लिए तुम क्या करोगे, लेक्चर्स देख सकते हो, ठीक है, ट्यूशन वगैरह जा सकते हो, यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देख सकते हो, हमारे ऑनलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हो, डिफरेंट थिंग्स। ओके, अच्छा, दूसरा आता है प्रैक्टिस सब्जेक्ट। इसके अंदर मैथ्स होता है और डेली तुम्हें 10 से 15 एग्जाम्पल्स करने हैं। मैं तुम्हें ना आगे चल के एक ऐसा सुपर गुड न्यूज देने वाला हूं ना, तो सुन करके तुम बोलोगे ओ माय गॉड, अनबिलीवेबल, ठीक है। और फिर आता है लैंग्वेज। अब डिपेंडिंग अपॉन कि तुम किस तरीके से किस स्कूल में हो, तुम इंग्लिश हो सकता है, हिंदी हो सकता है, मराठी हो सकता है, संस्कृत हो सकता है, या फिर कुछ और इसका एक वीकली गोल होगा। तुम बोलोगे सर ये वीकली गोल में क्या है, मैं बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है भैया, सारी चीजें बताएंगे। अब ये तो हो गया कि परफेक्ट टाइम टेबल में हम ये 3 चीजें
डेली बेसिस पे इंक्लूड करना है, और साथ ही साथ जो हमारा स्कूल जो हमें टास्क दे रहा है वो भी हमें कंप्लीट करते चलना है। लर्नर्स, सिलेबस के लिए तुम गोल कुछ ऐसे बनाना कि तुम्हारा सिलेबस टाइम पे कवर हो जाए। जैसे सबसे पहले तुम करोगे कि अंडरस्टैंड द सिलेबस, समझो कि किस चीज में क्या है। मैं कुछ एग्जांपल लेके तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आगे मैं एक और एग्जांपल लेने वाला हूं इस पेज पे, ठीक है। बट एनीवे समझो कि जैसे साइंस के सिलेबस में तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि साइंस 1 में 10 चैप्टर है, साइंस 2 में तुम्हारे 10 चैप्टर्स हैं। ये तुम्हें समझ आ गया कौन से चैप्टर्स हैं, कौन से केमिस्ट्री के हैं, कौन से फिजिक्स के, कौन से बायोलॉजी के, कौन सा पार्ट ईवीएस का है। इस चीज को समझने की कोशिश करो पढ़ने से पहले, ठीक है ना। तो थोड़ा अच्छा लगता है, फियर ऑफ अननोन नहीं रह जाता फिर। अच्छा, उसके बाद एक टारगेट बनाओ कि कैसे कंप्लीट करोगे। देखो, कहा जाता है कि थोड़ा थोड़ा करके एक पहाड़ को तोड़ा जा सकता है, समझ रहे हो ना। तो एक बार में सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, तुम्हारे पास फेब तक का टाइम है, लेकिन तुम्हें अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है नवंबर के महीने तक। ओके, तो तुम धीरे धीरे एक टारगेट बनाओ कि उसको कैसे कंप्लीट करोगे, ये तुम डिसाइड करो। मैं बना के दूंगा टारगेट, जेनरिक टारगेट बना के दूंगा, बट तुम एक इंडिविजुअल हो यार, तो तुम्हारे लिए चीजें अलग हो सकती हैं। अच्छा, उसके बाद एक चेकलिस्ट बनाओ जिससे तुम मेजर करोगे कि तुम अपने टारगेट को कितना अचीव कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। प्रॉब्लम कहां पे आता है कि सिलेबस हमें समझ आ जाता है, कौन सा चैप्टर है, कहाँ है, नहीं है, कितने हैं, सब समझ आ जाता है। टारगेट भी बना लेते हैं, लेकिन हम कोई चेकलिस्ट नहीं बनाते, जिसके कारण हमें फिर से ये समझना पड़ता है, फिर से ये समझना पड़ता है, पूरे साल हम इसी में लगे रह जाते हैं। तो एक चेकलिस्ट बनाना है। मैं एग्जांपल के लिए तुम्हें एक चेकलिस्ट दिखाता हूं, ठीक है। तो मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए जो हमारे आरंभ 2.0 बैच में थे और बाकी जो भी हमारे पास बच्चे होते हैं, उनको एक जनरल मैंने चेकलिस्ट बना के दिया था। मैं तुम्हें बताता हूँ ये चेकलिस्ट क्या है, ठीक है। अब यहां पे तुम देखो कि इस चेकलिस्ट के अंदर, ठीक है, यहां पे आप आ जाओ। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अब दिखेगा, ठीक है। दो चेकलिस्ट मैंने बनाया था। एक मैंने बनाया था मेरी पढ़ाई का लेखा जोखा करके। अब इसमें मैंने जब बहुत इनिशियल स्टेज पे बनाया था पहली बार, तो हर सब्जेक्ट के लिए बनाया था। जैसे आपको दिख रहा होगा, साइंस है, मैथ्स है, इंग्लिश है, हिंदी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बट कुछ भी मेंशन नहीं किया है, ठीक है। इसमें हमने जैसे चैप्टर, टॉपिक, पढ़ाई हुआ कि नहीं हुआ, जैसे मान लो कि पढ़ाई मान लो हो गया तो डन, नहीं हुआ तो अनडन। अगर किसी के पास कंप्यूटर है तो भाई द वे आप इसका प्रिंट निकाल के भी आप इसको यूज कर सकते हो, और ये सब कहां मिलेगा मैं बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। अच्छा, फिर तुम यहां पर रिवीजन के लिए है। ओके, तो ऐसे बनाया था, रिवीजन 1, रिवीजन 2, रिवीजन 3, रिवीजन 4, रिवीजन 5। ये बहुत मुझे लगा कि इतना मजेदार नहीं है, तो मैंने एक और बनाया। और इसमें मैंने क्या किया कि मैंने क्लास 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के चैप्टर और उसके सब टॉपिक्स को भी मेंशन किया। तो जैसे मैंने बोला चैप्टर ग्रेविटेशन, इसके सारे ये सब टॉपिक्स, समझ रहे हो। तो यहां पे तुमने लेक्चर हो गया, हाँ चलो हो गया, तो टिक मार दोगे। तुमने प्रिंट ले लिया, उस पर टिक मार दोगे, ठीक है। क्विज, क्विज कहां मिलेगा? अरे हमारी वेबसाइट पे हमने सारे क्विज डाल दिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। हमारा टेस्ट सीरीज आप परचेस कर सकते हो, उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टेस्ट है, वहां पे मिल जाएगा। एक्सरसाइज हुआ कि नहीं हुआ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ, ये सब हमारे एप्लीकेशन के फ्री मटेरियल में डाला हुआ है, ठीक है। सैंपल पेपर तुमने किया कि नहीं किया, कितने किए, तुम ये सब रिकॉर्ड यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो। तो साइंस 1, साइंस 2, ठीक है, लर्निंग सब्जेक्ट में, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ठीक है, और यहां पे आ गया तुम्हारा अलजेब्रा, ज्योमेट्री। देखो प्रैक्टिस सेट के हिसाब से बनाया ज्योमेट्री का। तो इस तरीके का तुम्हें कुछ तो टेम्पलेट बेस्ड काम करना पड़ेगा, तुम्हें कुछ तो ऐसे अपने लिए चेकलिस्ट बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि ये सारे चेकलिस्ट हमने अलग अलग तरीके से दिया है, मैं सब बताऊंगा, एंड में बता दूंगा, ठीक है। ये मोस्टली हमारे एप्लीकेशन पे ही आपको मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक्स मिल जाएंगे, तो वहां पे आप चेक कर लेना, एंड में बताऊंगा वीडियो के। चलो, तो एक चेकलिस्ट ऐसा होना बहुत जरूरी है जो आपको मेजर करने में हेल्प करेगा। फिर आपको मंथली गोल बनाना है और वीकली गोल बनाना है। कि क्या गोल है मैं बताता हूं। अब देखो यहां पे समझना, दो टाइप से पढ़ाई होती है, मैंने लास्ट वीडियो में भी इस बात के बारे में बात की, तो पूरे साल करूंगा। एक होता है टारगेट ओरिएंटेड, ओके, टारगेट बेस्ड। इसमें क्या होता है कि तुम एक टारगेट बनाते हो, जैसे तुमने ये टेम्पलेट देखा, ठीक है, और तुमने टारगेट बनाया कि भाई सिमिलैरिटी मुझे खत्म करना है, नो मैटर कितना टाइम लगेगा, जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तो ये होता है ऐसे टारगेट बेस्ड गोल। दूसरा होता है टाइम बेस्ड गोल की 2 घंटे पढ़ूंगा, जितना हो जाएगा, नहीं होगा नहीं होगा। ओके, आपके अपने सिचुएशन पे डिपेंड करता है कौन सा आपके लिए काम कर सकता है। कभी कोई काम करेगा, कभी कोई काम कर सकता है, मिला जुला के करो, ठीक है, आगे बढ़ो। इसके बाद देखो यहां पे मैंने एक चीज एनालाइज किया कि फिजिक्स, जब साइंस 1 में जब बच्चे फिजिक्स पढ़ते हैं तो अक्सर बच्चे न्यूमेरिकल छोड़ देते हैं। अरे भाई काउंट तो कर कि टोटल 47 ही न्यूमेरिकल्स है, काउंट कर ले, प्रूफ ले करके, टोटल 47 न्यूमेरिकल्स है। तो एक समझदार बच्चा कभी न्यूमेरिकल छोड़ के नहीं जाएगा। 2 से 3 नंबर तो ऐसे फालतू में आ जाते हैं। 47 न्यूमेरिकल्स है टोटल, क्यों छोड़ के जाना। केमिस्ट्री में अप्रोक्सीमेटली 81 रिएक्शंस है बस, अच्छे से समझ लो ना, पूरे साल का टाइम है, डरने वाली कौन सी बात है।
मैथ्स में अगर तुम देखोगे तो अलजेब्रा के अंदर 498 क्वेश्चन है यूनिक, अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं, ऊपर नीचे गिनती में हो सकता है। ज्योमेट्री के अंदर 471 क्वेश्चन है। सिट मतलब टोटल में मान लू 1000 राउंड फिगर, इससे ज्यादा तो नहीं होगा ना। अगर मैंने तुम्हें जो लॉजिक बताया है कि डेली 10 से 15 क्वेश्चन करो, तो तुम अंदाजा लगाओ कि 1000 क्वेश्चन है टोटल। ठीक है, अगर तुम 30 दिन तक डेली 10 क्वेश्चन करते हो तो तुम 300 क्वेश्चन कर लेते हो। ओके, और अगर तुम मान लो कि तुम 300 डेज करते हो, एक साल में 365 दिन होता है, मान लेते हैं 2 महीने गया, तो तुम 300 दिन करते हो और डेली तुम कितने क्वेश्चन कर रहे हो, 10 क्वेश्चन कर रहे हो, तो तुम्हारा 3000 क्वेश्चन हो जाएगा। अरे भाई समझ बात को कि तेरा अलजेब्रा ज्योमेट्री जो है ना सब्जेक्ट, इसको तू 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेगा हर एक क्वेश्चन को। शर्त यह है कि बिना देखे प्रैक्टिस करना है। इन चीजों पे अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए ना, तो मुझे प्लीज बताना। मेरे पास जितने बच्चे आते हैं ना पर्सनल लेवल पे, मैं उनकी बहुत अलग तरीके से हेल्प करता हूँ। ठीक है ना, तो अगर आपको ऐसा चाहिए होगा तो डिटेल वीडियो नीचे बताना और इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि जब आप ये करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छा काम करने के लिए। टाइम पास वाले काम नहीं होता अपने से। अच्छा, अब देख कैसे पढ़ाई को बनाना है, ये बात पे हम जिक्र करेंगे, और क्या क्या और छोटी मोटी टिप्स मैं देने वाला हूं उस पर जिक्र करेंगे। बट उससे पहले, अगर आप एक क्लास 9th के विद्यार्थी हो तो हमारे पास विक्ट्री 3.0 बैच है। 11th के हो तो उड़ान बैच है। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो जो भी आपको स्क्रीन पे दिखेगा, 8527529111। बट अगर आप एक क्लास 10th के स्टूडेंट हो, बोर्ड एग्जाम वाले, तो हमारा आरंभ 3.0 बैच है। इसके मैं फीचर्स बताता हूँ। मोरलेस सारे बैच में वही फीचर होते हैं, सब्जेक्ट आपके चेंज होते हैं, ठीक है, जो आपके होंगे। तो 2024-25 के अगर बैच को आप ज्वाइन करना चाहते हो, रिजल्ट्स तो हमारे सुपर्ब हैं ही भाई। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ हमारे रिजल्ट्स की। अगर आप बात करने जाओगे ना, तो ये हमारा रिजल्ट वाला देखो यहाँ पे, ठीक है। टेस्टिमोनियल वाला मैं डाल दूंगा, बच्चों का फीडबैक, जो हमारे टॉपर्स थे उनका क्या बोलना है। लास्ट ईयर संस्कृति को 100% मिला था। ये बाकी बच्चे हैं जो हमारे टॉपर्स हैं, ठीक है, ये बच्चे जिन्होंने हमें लिया उनका फीडबैक है। तो आप इसको गो थ्रू करना। ये हमारा रिजल्ट का पेज है। तो ये देखो, ये मैंने सब अपने कम्युनिटी वगैरह में भी शेयर किया था, तो यू कैन गो थ्रू इट कि कितने सुपर रिजल्ट आते हैं बच्चों के। बाकी महाराष्ट्र के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं, तो वो भी मेंशन कर दिया मैंने, ठीक है। और हमारे पेड बैच में लिमिटेड बच्चे होते हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ पे लिमिटेड ही नाम दिखेंगे, ऐसा अनंत नाम नहीं दिखने वाला है। तो आई होप कि ये आपको समझ आ गया। तो रिजल्ट तो सुपर आता है बेटा हमारा। ये हम ऐसे वेबिनार्स भी कराते रहते हैं टॉपर्स के साथ, कि आगे भी नए टॉपर्स बने हमारे, ठीक है। ये हमारी पूरी टीम है। सेमी इंग्लिश और इंग्लिश मीडियम को हम पढ़ाते हैं, ठीक है। सारे टीचर्स के बारे में यहाँ पे मेंशन्ड है। हम संस्कृत इंटायर कंपोजिट भी पढ़ाते हैं। बैच के बेनिफिट कुछ ऐसे कि सारी क्लासेस लाइव होंगी, आप लाइव खत्म होने का उसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहेगी, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस होगा, इंक्वायरी कर सकते हो नंबर पे कॉल करके, ज्यादा मोबाइल पीसी टैबलेट कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो। हर एक क्लास की रिकॉर्डिंग होती है, चैप्टर वाइज डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, रिवीजन कराते हैं एग्जाम से पहले, पर्सनल मेंटोरशिप मिलती है आपको, ठीक है। वो जो टेम्पलेट वगैरह देखा वो बच्चों के बोलने पे बनाया था मैंने, ठीक है। टेस्ट सीरीज, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों मिल जाता है। और लर्नर्स बहुत सारे फीडबैक है, ये मतलब बहुत सारे ऐसे फैसिलिटीज है लर्नर्स। बैच का प्राइस 15,000 है, बट एक कूपन कोड है फर्स्ट 100, अगर आप उसको अप्लाई कर लोगे तो 7,500 में मिल जाएगा। इस वीडियो को अगर यहाँ तक देख रहे हो और अगर आप वन टाइम में 7,500 नहीं पे कर सकते हो, तो 15,000 बैच का प्राइस था, तुमने देखा होगा। बट स्टिल डिस्काउंट के साथ तुम 4,000 करके 2 EMI में पे कर सकते हो। एप्लीकेशन डाउनलोड करना, स्क्रॉल करना, पे इन पार्ट्स का ऑप्शन रहेगा, चेक कर लेना एक बार, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स हो गया वैसे। और वन टाइम अगर आप पे करते हो तो 7,500 है। पे कैसे करना है, डायरेक्ट ऐप से कर सकते हो। डिटेल्ड वीडियो बना के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहां से कर सकते हो। हमारे नंबर पे कॉल करके बात करके कर सकते हो। यूट्यूब पे इन बैचेस के क्लासेस नहीं होते, हमारे ऐप पे होते हैं। डाउट्स बहुत आता है बच्चों को, तो रेज अ हैंड का एक सिंबल दिख रहा होगा हाथ का, इस तरीके से उस पर क्लिक करके टीचर से बात कर सकते हो, क्लास में चैट कर सकते हो। सारा हमारे ऐप पे ही होता है क्लास, ठीक है। और ये फीचर्स का ही कुछ पार्ट है। क्वेश्चंस बच्चे से पूछते हैं बैच किसके लिए, इंग्लिश मीडियम, सेमी इंग्लिश मीडियम, महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों के लिए। 9th में हो तो विक्ट्री 3.0, 10th में हो तो आरंभ 3.0, और 11th में हो तो उड़ान बैच। इनमें एडमिशन चालू है, बाकी बैचेस में एडमिशन बंद है। लाइव होंगे सारे क्लासेस, और उन क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाएगी। ऐप पे होंगे हमारे, यूट्यूब पे कोई क्लास नहीं होगा, और हमारे ही वेबसाइट पे होगा easylearning.live। जैसे आपको अगर मैं दिखाऊं, तो अगर आप हमारे वेबसाइट को अगर आपने ध्यान से देखा होगा, तो ऊपर एक लॉगिन का बटन दिख रहा है ना, एक लॉगिन का बटन ऑरेंज कलर का। तो जब आप उस पर क्लिक करते हो, जैसे मान लो मैंने इस पर क्लिक किया, तो आप इस तरीके से app.easylearning.live पे आ जाओगे, और यहाँ पे आपको सारी चीजें आपको दिखेंगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ से भी कर सकते हो। और लर्नर्स मैं बताऊं तो कैसे इनरोल करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो बनाया हुआ है कि हाउ टू इनरोल, देख लेना। या फिर आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, इस QR कोड को हम भेज देंगे, इस पे पेमेंट कर सकते हो, या फिर जो वेबसाइट का लिंक रहेगा वहां से डायरेक्ट पे कर सकते हो, ठीक है। वो कुछ इस तरीके से ओपन होगा। ओके, पूरे साल का बैच है, 7,500 रुपये पूरे साल का फी है, सारे सब्जेक्ट्स का। नंबर्स वगैरह है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। चलिए, तो आई होप कि ये क्लियर हो गया। तो बेसिकली मोटा मोटा आपको आइडिया आ गया होगा कि प्लान बनाने के टाइम में ना डेटा का बहुत इंपॉर्टेंस होता है।
ठीक है ना। डेटा का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। जैसे मैं ये डेटा आपको बता रहा हूं तो अब आपको लग रहा होगा कि यार इतना भी मुश्किल नहीं है, राइट। ये फीलिंग आ रही है ना, क्योंकि डेटा ओरिएंटेड बातें कर रहे हैं। तो जब आप एक टाइम टेबल बनाते हो, परफेक्ट टाइम टेबल की बात करते हो, तो उसमें परफेक्ट डेटा होना चाहिए। ऐसे हवे में डेटा नहीं होना चाहिए कि इतना है उतना है, परफेक्ट होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे जो मैं आपको परफेक्ट डेटा बता रहा हूं, तो इस हिसाब से अब हम इस वाले स्लाइड पे थे। हमें 3 स्लॉट्स में पढ़ाई करनी है। स्लॉट 1 में स्टार्टिंग में हमेशा मैथ्स वाला सब्जेक्ट लेना। डेली 10 क्वेश्चन करो, कम से कम 15-20 करते हो तो और सुपर। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो 10 क्वेश्चन में आपके क्या होंगे, 5 अलजेब्रा के ले लो, 5 ज्योमेट्री के। अब रूल्स क्या है, रूल्स सिंपल है कि भैया बिना देखे करने हैं, समझ रहे हो, बिना देखे करने हैं। रात को देख लो, सुबह बिना देखे करो, तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं। मेरे ऐसे भी बच्चे हैं जिनको 100 आउट ऑफ 100 मैथ में मिले हैं, साइंस में मिला है। लर्निंग सब्जेक्ट आपका दूसरा टारगेट होगा, ठीक है ना। लर्निंग सब्जेक्ट जब आप करोगे तो एक दिन साइंस के तो दूसरे दिन सोशल साइंस में से कोई सब्जेक्ट की, जितना भी आपको, जब भी आपका टाइम है। स्लॉट 3 आपका लैंग्वेज का होगा। अब लैंग्वेज में एक सिंपल रूल रखना कि जैसे मान लो तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो एक वीक तक तुम पूरा इंग्लिश पढ़ोगे और उसमें अपने टारगेट बना लोगे कि इसमें मुझे ग्रामर के ये टॉपिक्स को पढ़ के खत्म करना है रिवीजन करके, और राइटिंग स्किल के ये टॉपिक को करना है, टेक्स्ट बुक में से ये चीजें करनी है। तो एक वीक तक एक ही लैंग्वेज चलेगा, फिर अगले वीक दूसरा लैंग्वेज रिपीट होगा, ठीक है। कंसिस्टेंसी से ही लैंग्वेज सीखोगे। आज हिंदी कल मराठी ऐसे करोगे थोड़ी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अब भैया कितना पढ़ना चाहिए, तो वीक में कम से कम तुमको 18 घंटे पढ़ना चाहिए। अब मैंने ये हिसाब लगाया कि एक दिन तुम छुट्टी मार रहे हो और डेली तुम 3 घंटे पढ़ रहे हो, तो डेली टारगेट तुम्हारा 3 हो गया, तो 6 3 जा 18, 6 दिन पढ़ रहे हो, एक दिन, या मान लो एक दिन गैप आ गया तो उसको एडजस्ट कर लेना। बट इसको अचीव करना है, अब इसको भी ट्रैक करना है। अगर इसको ट्रैक नहीं करोगे तो मजा ही नहीं आएगा। तो फॉर ट्रैकिंग तुम क्या कर सकते हो, स्मार्ट यूज करो अपने फोन का। स्मार्टफोन का स्मार्ट यूज, उसका गुलाम मत बनो। कुछ बहुत सारे तरीके हैं, जैसे तुमने सुना होगा कि फॉरेस्ट नाम का एक ऐप है। ये फॉरेस्ट ऐप आप डाउनलोड कर लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बहुत सिंपल सा ऐप है, मैं आपको एक बार आ, दिखा देता हूँ मेरे फोन में। जैसे मैंने डाउनलोड किया था देखने के लिए, मैंने बहुत पहले यूज करता था ये ऐप। तो ये जो फॉरेस्ट ऐप है कुछ इस तरीके का खुलता है, और यहाँ पे आप इधर ऐसे उंगली घुमा करके, ठीक है ना, एक टाइमर एडजस्ट कर सकते हो कि इतनी देर तुम फोकस करोगे। अब जैसे मान लो कि जब तुम फोकस करते हो तो इसमें एक फॉरेस्ट बन जाता है, ठीक है, और वो फॉरेस्ट ग्रो होता है, तो थोड़ा सा गेमीफाई हो जाएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और सारा ट्रैक होगा कि तुमने कितना टाइम किया है नहीं किया है। तो याद रखना, वीक का टारगेट क्या है तुम्हारा, 18 घंटा अचीव करना सेल्फ स्टडी इस ऐप के थ्रू। दूसरा एक और ऐप है जो, अब मैं फॉरेस्ट ऐप यूज नहीं करता, मैं टिक टिक ऐप करके एक यूज करता हूँ। क्यों? फॉरेस्ट ऐप केवल पोमोडोरो टेक्निक पे काम करता है, मतलब 25 मिनट पढ़ाई 5 मिनट ब्रेक, 50 मिनट पढ़ाई 10 मिनट ब्रेक, जो भी तुम्हें करना है तुम एडजस्ट कर सकते हो, तुम देख लेना पोमोडोरो टेक्निक, ठीक है। सेम टिक टिक ऐप है, ये भी करता है, बट टिक टिक ऐप एक टू डू लिस्ट टाइप है, ओके ना। ये एक टू डू लिस्ट टाइप है। जैसे मैं खुद टिक टिक यूज करता हूँ, और मेरे पास तो टिक टिक का पेड है, मैं बहुत यूज करता हूँ। तो आपको ये टिक टिक ऐप दिख रहा होगा, ये भी मैं डाल दूंगा। इसमें आप एक टू डू लिस्ट भी बना सकते हो, और उस पर्टिकुलर गोल पे आप काम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे एक टू डू लिस्ट में बनाया है कि मुझे रीड करना है, तो अब मैं रीड वाले पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे जाके इस पे फोकस करना स्टार्ट करूंगा। तो यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा और स्मार्ट पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट पे तुमने कितना टाइम बिताया। बाय द वे, वहां पे भी तुम इसको फॉरेस्ट ऐप में भी एक तरीके से इसको कर सकते हो कि जब तुम फॉरेस्ट ऐप में टाइमर स्टार्ट करोगे तो वहां पे लिख देना कि मैं इस चीज के लिए टाइमर स्टार्ट कर रहा हूं, और हमेशा वो नाम मेंटेन करना। तो ये दो हो गए। अब मैंने अपने आप में क्या नोटिस किया है वो मैं तुम्हें बताता हूं, कि मैंने देखा है कि जब हम ऐसे ट्रैकिंग करते हैं तो एक समय के बाद हमें मजा नहीं आता, और कई सारे बच्चे ऐसे हैं कि वो ट्रैकिंग करने तो जाएंगे लेकिन वो लॉन्ग टर्म में ट्रैकिंग कर ही नहीं पाएंगे, वो कंसिस्टेंट ही नहीं रह पाएंगे। इसके लिए मैंने एक मैनुअल ट्रैकिंग का एक जुगाड़ बनाया है। मैंने एक टेम्पलेट बनाया है, उस टेम्पलेट को मैं तुम्हें दिखा देता हूं। अब मैंने एक छोटा सा ना एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की है इस वीडियो के थ्रू, इतने एंड में बता रहा हूं, मतलब एक्सपेरिमेंट ही है। हमें जानना है कि कितने बच्चे सच में अपने आप को बदलना चाहते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने अपने वेबसाइट के ऊपर ये जो भी टेम्पलेट्स मैंने तुम्हें बताया, ये सारे टेम्पलेट्स को डाउनलोडेबल लिंक मैं अपने एप्लीकेशन के फ्री सेक्शन में डाल दूंगा, ठीक है। ट्रस्ट में फ्री सेक्शन में डाल दूंगा। बट ये सारी चीजें और ज्यादा अरेंज्ड फॉर्मेट में मैंने एक ये टेम्पलेट हमारा, ठीक है, जो मैंने मैनुअल टेम्पलेट की बात की, तुम सेम ऐसा खुद से बना सकते हो, ठीक है ना। सेम ऐसा खुद से बना सकते हो, तुम्हें दिख रहा है, कुछ ऐसा बेचने वेचने के लिए नहीं है, ओके। या फिर हमारे एप्लीकेशन के फ्री सेक्शन में डाला हुआ है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। इसके प्रिंट ले लेना तुम बहुत सारे। या फिर अगर तुम सच में कंसिस्टेंट रहना चाहते हो और एक कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हो, तो मैंने तुम लोगों के लिए एक जुगाड़ किया है। इसका प्राइस मैंने 100 रुपए रख दिया। तुम बोलोगे भैया 100 रुपए बेच रहे हो, बेच, फ्री में डाला हुआ है एप्लीकेशन से, जाके ले लो। लेकिन यहां पे अगर तुम देखोगे, यूज दिस कूपन कोड चेंज टू गेट दिस एट ₹1 ओनली। अब तुम इसको ऐड टू कार्ट करोगे अपने फोन में लिंक पे से, ठीक है।
जैसे तुम करोगे यहाँ पे कूपन कोड का ऑप्शन आएगा, तुम यहाँ पे डाल दो CHANG चेंज, अप्लाई कूपन करो, ठीक है। अगर तुम देखोगे तो 1 रुपए में हो गया ये। अब प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करो और सिंपली अपना नाम और डिटेल्स वगैरह डालो और इसको परचेज कर लो। सिंपल है ना। ये उन लोगों के लिए मैं देखना चाहता हूं कि सच में कितने लोग बदलने के लिए तैयार है, जो एफर्ट डालने वाले हैं। बाकी जो भी चीजें मैंने मेंशन की है वो सब कुछ फ्री में मेरे एप्लीकेशन पे या फिर डिस्क्रिप्शन में जहां पे भी होगा हम डाल देंगे। एप्लीकेशन पे फ्री मटेरियल कैसे एक्सेस करते हैं उसका भी एक डिटेल्ड वीडियो डाल देंगे। आई होप की चीजें सॉर्टेड है। बट ये चेंज कूपन कोड लगाने का मोटो बस इतना है कि मैं देखना चाहता हूं कितने लोग सच में सीरियस है जो बदलना चाहते हैं। दैट इज वॉट आई वॉन्ट टू सी। मैं देखना चाहता हूं, ये मेरी इच्छा है। बाकी हाँ, ये जो हमारे इजी लर्निंग का टी शर्ट है आप अपने लिए भी ऑर्डर कर सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। सुंदर सामने टी शर्ट बनाया है, यू कैन ऑर्डर इट, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। और अब ये देखो ये टेम्पलेट क्या है, जरा थोड़ा सा देखना इस टेम्पलेट को, ठीक है। इस टेम्पलेट में हमने क्या किया है, हमने डेट को मेंशन किया है। तो आप जो आप प्रिंट निकालोगे आगे पीछे आप 30 प्रिंट 40 प्रिंट निकाल लेना, ऊपर डेट लिखोगे, नीचे टाइम पूरा 24 घंटा है। अब ये बैक ट्रैकिंग में भी हेल्प कर सकता है, फॉरवर्ड ट्रैकिंग में भी हेल्प कर सकता है। फॉर एग्जांपल मान लो शाम को 6 बजे तुम ट्यूशन से आए और तुमने अपनी सेल्फ स्टडी की, तो शाम के 6 बजे तुम लिख दोगे। और हो सकता है कि तुम इसको फॉरवर्ड ट्रैकिंग के लिए भी यूज कर सकते हो कि तुमने लिखा कि शाम के 6 बजे आने के बाद मुझे साइंस की स्टडी करनी है, तो ये एप्लीकेशन फोन में उलझोगे और फंस जाओगे, उसका ये जुगाड़ है। बाकी सब कुछ ट्राई करके देखो, जो बेस्ट वर्क करता है तुम्हारे लिए वो तुम्हारा। इसमें मैंने नोट्स का एक सेक्शन डाला, तो कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज जो उस डे को तुम्हें अचीव करना है तो रात को उसमें लिख देना कि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और यहाँ पे एक चीज और डाला है, BTY का मतलब बेटर देन यस्टरडे। अब डेली ऐसी 2 से 3 चीजें या तो लिखोगे पहले रात को ही कि कल आज से बेटर बनने के लिए मैं ये करने वाला हूं, या फिर आज तुम लिखोगे कि आज मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे कल से बेटर बना रहा है। 2 से 3 चीजें, 4 चीजें, 5 चीजें, जो भी चाहिए तुम्हें लिखना। ट्रस्ट मी, इट्स अ गेम चेंजर टेम्पलेट। बहुत सिंपल है, मुझे पता है बहुत सिंपल है, बट इट्स अ गेम चेंजर इन इट्स, ठीक है ना। अपने आप में ये गेम चेंजर है। तुम्हें मैं बता रहा हूं, शायद तुम्हें इस बात पे भरोसा ना हो, बट दैट्स द फैक्ट। तो मैंने तुम्हें फ्री ऑप्शन, पेड ऑप्शन, सारी चीजें बता दी, कहां से क्या करना है। तो जब तुम अपना डेली टाइम टेबल बनाओगे एक परफेक्ट टाइम टेबल के लिए, तो ट्रैकिंग और डेटा का होना बहुत जरूरी है। ओके, तो ये तुम्हारा टाइम टेबल का स्लॉट होगा। अब तुम्हें ये देखना है कि स्लॉट 1 तुम मॉर्निंग में कंप्लीट कर पाते हो, इवनिंग में कंप्लीट कर पाते हो, स्लॉट 2 तुम कब कंप्लीट कर पाते हो, और स्लॉट 3 तुम कब कंप्लीट कर पाते हो। अब एक चीज और, चेकआउट जरूर करना फ्री मटेरियल्स हमारे ऐप में बहुत सारी चीजें डाली हुई है। साइंस के नोट, सोशल स्टडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज बहुत कुछ डाला हुआ है। और आपको चेक करना चाहिए वो जो टेम्पलेट जो मैंने दिखाया वो भी ऐप पे फ्री में डाला हुआ है, वेबसाइट से भी खरीद सकते हो। और हमारा टाइम मैनेजमेंट का कोर्स जो हमारे एप्लीकेशन पे वो 199 का है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। ये सब चेक करो, बहुत काम की चीज है। अब मैं तुम्हें बताता हूं एक चीज, एक आइडियल टाइम टेबल जब तुम बनाओगे तो उसमें क्या क्या होना चाहिए। जैसे मान लो कि तुमने लिखा कि तुमने गेटअप किया। अब मान के चलते हैं कि तुम एक ऐसा विद्यार्थी हो जो सुबह उठ जाता है 6 AM को उठ जाता है। इतने सुबह उठ के क्या करोगे, 6 AM को उठ जाते हो, ठीक है। तुम अपना जो भी दिनचर्या का काम है वो करते हो और तुम स्टडी को स्टार्ट करते हो, ठीक है। स्लॉट 1 तुम्हारा होता है स्टडी फ्रॉम लेट्स से 7, ये मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ, ठीक है, आइडियल टू 8 AM आप मैथ्स की स्टडी करते हो। फिर आप क्या करते हो, अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करते हो, ओके। और फिर तुम चाहिए तो थोड़ा सा कुछ XYZ अगर टाइम है तो करते हो, या फिर तुम्हारा ट्यूशन वट एवर यू हैव वो तुम कर लेते हो। चाहिए तो तुम यहाँ पे एक और स्टडी का स्लॉट कर सकते हो, कंसिडरिंग कि तुम्हारा स्कूल दोपहर में, तो स्टडी स्लॉट 2, इसमें तुम क्या करते हो, फिर मान लो 9 AM से स्टार्ट करते हो और तुम 10:30 AM तक पढ़ लेते हो। एक आइडियल बता रहा हूँ, एक आइडिया लगाने के लिए कि कैसे करना है। इसमें तुमने तुम्हारे लर्निंग सब्जेक्ट को उठा लिया, ठीक है ना, लर्निंग सब्जेक्ट को उठा लिया, इसमें तुमने मैथ्स उठा लिया, ओके। अब क्या हुआ था, तुम स्कूल जाते हो, स्कूल ट्यूशन जो भी तुम्हारा है वो तुम जाते हो और तुम वहां से आते हो, स्कूल ट्यूशन सब निपटा के आते हो। ये तुम्हारा आगे पीछे हो सकता है। ये करने का तुम आने के बाद क्या करते हो, घर पे आकर के शाम को फिर से स्लॉट 3 स्टार्ट करते हो। अब स्लॉट 3 में तुम क्या करोगे, स्कूल ट्यूशन का काम करके खत्म कर दोगे, स्कूल ट्यूशन वर्क, ओके, इसको करके खत्म कर देते हो। और फाइनली तुम एक स्लॉट 4 अपने लिए ओपन करते हो, और ये स्लॉट 4 हमारा वो स्लॉट 3 वाला है जिसमें तुम लैंग्वेज पढ़ते हो। ज्यादा थके हो तुम, शाम को लैंग्वेज पढ़ोगे, चिल मारोगे, आधा घंटा पढ़ो, कम से कम 30 मिनट्स पढ़ो डेली, ओके। और फिर तुम स्लिप पे चले जाओ, ओके। अब ये कंसीडर ये किया गया कि तुम्हारा स्कूल दोपहर में, अगर तुम्हारा स्कूल मॉर्निंग में है तो तुम ये सारे स्लॉट्स 1-2 स्लॉट उठा करके शाम को रख दोगे। बाकी जनरल यही फॉर्मेट होने वाला है। सारा खेल, ये तरीका तो यही होगा। सारा खेल है कि तुम जो कर रहे हो उसको तुम ट्रैक कर रहे हो कि नहीं, क्योंकि जब तुम ट्रैक करोगे तभी तुम्हें एट द एंड पता चलेगा कि कहां पे गड़बड़ हो रहा है, और जहां पे गड़बड़ हो रहा है उसको तुम फिर रेक्टिफाई करोगे, उसको करेक्ट करोगे।
तो पूरा प्लान बदलने की जरूरत नहीं है, जो पार्ट गड़बड़ चल रहा है वो बदलने की जरूरत है। तो हमने जिक्र किया फॉरेस्ट ऐप के बारे में, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। हमने जिक्र किया टिक टिक ऐप के बारे में, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। टेम्पलेट जो मैंने दिखाया वो वेबसाइट पे भी डाला हुआ है, 1 रुपए में खरीद सकते हो, चेंज कूपन कोड लगा के CHANG, या फिर एप्लीकेशन पे फ्री में डाला हुआ है। और मैंने एप्लीकेशन के, हमारे इजी लर्निंग के एप्लीकेशन के कोर्सेज के बारे में जिक्र किया, टाइम मैनेजमेंट या आरएम बैच, और बहुत सारी और भी चीजें हैं, ठीक है। तो ये सब तुम चेकआउट कर सकते हो हमारे ऐप पे। बाकी तुम्हें समझ आया ना, इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। अब सबसे कमाल का डेटा जो मुझे यहाँ पे लगा है पूरे इसमें, कि ये जो मैंने तुम्हें परफेक्ट टाइम टेबल का ये बात बताया, ये मुझे मेरा पर्सनल फेवरेट है, ये हमेशा काम करता है। और दूसरा जो मैंने तुम्हें ये वाला डेटा दिया, ये बहुत काम का डेटा है, ओके। हमारे बैच के जो बच्चे होते हैं उनको अक्सर हम बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करते हैं एंड में, जब नवंबर दिसंबर में जब हम दोबारा सिलेबस लेते हैं, ठीक है, तो हम बहुत डिटेल में बताते हैं कि किस चैप्टर में कितने एक्सरसाइज है, किसमें क्या है नहीं है, उसको कैसे एनालाइज करना, पूरा एनालाइज करके पढ़ाते हैं। तो ऑब्वियसली यू कैन ऑलवेज ज्वाइन आरंभ बैच, ओके। बाकी तो थैंक यू सो मच, यहाँ तक वीडियो देखा, काफी लंबा हमने 25 मिनट का वीडियो बनाया, बट 25 मिनट वर्थ इट है ना यार, वर्थ इट है। तो एक बार फिर से बता देता हूं मैं तुम लोगों को, जो मैंने दिखाया था ये टेम्पलेट है, हमारे एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगा, इजी लर्निंग हमारा एप्लीकेशन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। कैसे फ्री मटेरियल डाउनलोड करते हैं वो भी वीडियो रहेगा, कैसे कोई बैच को खरीदते हैं उसका भी वीडियो रहेगा। उसके अलावा लर्नर्स, ये तुम्हारा बच्चों का टेस्टिमोनियल है, ये तो देखा, रिजल्ट तुम्हें दिखाई दिया मैंने, तो टेस्टिमोनियल है, ये तुम एक बार गो थ्रू कर लेना कि कौन से बच्चे का क्या फीडबैक है। हमने टी शर्ट हमारा है, जो किसी को चाहिए तो एज अ मर्चेंडाइज ही हम दे सकते हैं, तो यू कैन ऑर्डर फ्रॉम ईयर, यहाँ से आप साइज भी चूज कर सकते हो, यहाँ से ऑर्डर कर सकते हो, आपके घर पे पहुंचा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, देयर इज नो ऑप्शन ऑफ कैश ऑन डिलीवरी। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन ऑलवेज कॉल ऑन दिस नंबर, ये नंबर आप ही लोगों के लिए है। हैव अ गुड डे, हैप्पी लर्निंग। अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए मुझे बताना, आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसको जल्दी से जल्दी बनाऊं। कमेंट्स में बढ़िया लिखो जो तुम्हें लगता है, वो सब चीजें मेंशन करो, क्योंकि वहीं से पता चलता है कि क्या करना है आगे, ओके। और थोड़ा सा ना सोच समझ के कंटेंट को कंज्यूम किया करो, कि कहाँ पे क्या कंज्यूम कर, वहां से बहुत फर्क पड़ेगा। बाय द वे, एट इजी लर्निंग आवर गोल इज टू मेक लर्निंग इजी, और तुम्हारा भैया उसी में डेडिकेटेड। हैप्पी लर्निंग।